हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अनिरुद्ध होश में आता है और कहता है कि वो रो रही है। तो पूछता है डॉक्टर कौन रो रही है? तो कहता है मेरी पत्नी झनक रैना। तो डॉक्टर जाके बाहर पूछता है झनक कहाँ है? क्योंकि वो उनको होश आ गया है और वो अपनी वाइफ़ झनक को पूछ रहे हैं। तो सबका शक्ल देखने वाली होती है, मतलब अर्शी की, सृष्टि की, सबकी, क्योंकि झनक को वाइफ़ कहा जा रहा है। और जब जनक वहाँ फूल लेके आ रही है पूजा के, तो तनुजा उसे रोक देती है और कहती है मेरे बेटे के पास तुम नहीं जा सकती, और उसे धक्का देती है। तो जनक जो है वो त्रिशूल निकालती है और उनके आगे लेकर आती है और कहती है कि सब पीछे हट जाओ, और वहाँ हमें वो दुर्गा के रूप में दिखाई देती है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हमारी झनक जो है, इतनी चुपचाप रहने वाली झनक, आज उन्होंने दुर्गा का रूप लिया है। मतलब शी हैज टेकन कंप्लीट कंट्रोल ले लिया है अपने हाथ में कि मुझे अगर आप लोग रोकने की कोशिश करोगे तो जिंदगी से भी शायद हाथ धो बैठोगे, ऐसी वाली बात उनकी लगी है। उनकी उनकी उनके एटीट्यूड में वो बात है, उनके एक्शन में वो बात है, बिकॉज शी इज ऑलवेज बीन वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी स्वीट विद देम, एंड दे हैव नेवर अप्रिशिएटेड इट और दे हैव नेवर एक्सेप्टेड इट इन दैट वे। तो क्या कहोगे आप रिगार्डिंग द होल प्रीकैप? बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो जिस तरह से ये अनिरुद्ध का ये जो चीज़ हुई है, इसमें हमें अर्शी का बिल्कुल एक फ़ेस दिखा है कि किस तरह की वो है, उसने उसको गलत ही समझा और उसको वहाँ छोड़ के गई। आज झनक उसके पास है, झनक ने आके इतना सँभाला दिया है, उस वाक़ई जो वो देखता है झनक को ऐसे, तो उसके मन में तो वही उसकी बीवी है, जो उस टाइम पे उसका साथ छोड़ के नहीं भागी, बल्कि उस टाइम पे वो वहाँ आ गई। और जिस तरह से वो पूछता है कि कहता है कि मेरी बीवी जनक रैना, पूरा नाम लेके, तो वो मुझे तो लगा कि एक एक्सेप्टेंस, बिल्कुल उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ही मेरी वाइफ है। और देखते हैं कि क्या किस कहते हैं ना किस स्टेट ऑफ माइंड में उसने ये बोला है, क्या उसकी हालत है जिसमें उसने ये वाली बात कही है, लेकिन जनक ही उसकी वाइफ है, वो मानता है, ये हमें दिखा है। बाहर दूसरों का भी जो रूप हमें दिखा है, जाहिर सी बात है वो तो नहीं बदलने वाला है, वो हमारे हमें एक्सपेक्टेड ही था कि ये लोग ऐसा ही बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि इनके आगे कुछ भी आ जाए पर इनकी समझ नहीं आने वाली है। तो वही हमें देखा, लेकिन झनक का ये रूप, और डेफ़िनेटली सर जी के लिए आज वो खड़ी है, अपने सर जी के लिए, जो जिन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया है, और उसको अपनी गलती का फाइनली रियलाइज़ेशन हो गया है कि वो कितनी गलत थी जो इनकी तरफ धकेला उसने। और इसी वजह से वो जो है ना दुर्गा बन गई, अपने सर जी के लिए वो फूल ले जाने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है देखने, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस एपिसोड कि कब आएगी, कैसा होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप बताइए? दुर्गा के लिए भी एक ही महिषासुर था और यहाँ पे तो इतने सारे महिषासुर हैं, सबको मार देना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज ये लोग भी महिषासुर से कम नहीं है। ये हमने कल भी बोला था, द हाइट्स ऑफ इनह्यूमैनिटी शोन बाय अर्शी एंड सृष्टि इज लाइक देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट। और उनके लिस्ट में बाकी सब भी आप जोड़ सकते हो, जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है, जिस तरीके का उनका बिहेवियर है। समबडी इज ब्रिंगिंग पूजा का फूल, डजंट मैटर कि वो कौन है, बट somebody is doing something good for your son, how can you stop? अगर आप एक माँ हो और आपको अपने बच्चे की सलामती is at your top priority and somebody is bringing God's blessings with them for his safety, how can you be so सेल्फिश इवन देयर कि आपको आपकी ही पड़ी है कि नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ सकती? मतलब ये क्या एटीट्यूड है? somebody is trying to do everything in their power to make things better for your son, you should be thanking your stars कि ऐसे भी लोग हैं आपके बेटे की जिंदगी में जो उनके लिए चीजें सोच रही है, ना कि अर्शी और सृष्टि की तरह, जो उस टाइम पे चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे कि ये तो नाटक कर रहा है, ये तो ना जाने के बहाने हैं, एक्सेट्रा। बट लाइक यू सेड, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। एंड यस, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सॉफ्ट स्पोकन, हमेशा से दूसरों के बारे में सोचने वाली लड़की ने आज ये कदम उठाया है। डेफिनेटली मुझे तो
आई एम विथ यू, राइट विथ यू। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये कब आएगा, कैसे ये लोग डील करने वाले, क्योंकि सब डरे हुए हैं। एंड आई लव्ड इट। तनुजा हो या शुभो हो, एवरीबडी लुक्स अ लिटिल अफ्रेड ऑफ हर, क्योंकि दे हैव नेवर सीन झनक लाइक दिस, नेवर। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर सीइंग हर इन एक्शन, एंड दैट वाज डेफिनेटली अ ट्रीट फॉर द आईज। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एपिसोड। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए और झनक का ये रूप अपने सर जी के लिए, उनकी लाइफ़ के लिए, जो उस घर के लोग नहीं समझ रहे हैं, ना सोच रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Ashi Singh and you're watching me on Glitz Vision USA.